हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। देखो क्या है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। ये अपना इसका सेकेंड पार्ट है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। और इसमें क्या होता है, अंश और हर होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को x कह देंगे और डिनोमिनेटर को y कह देंगे। तो भिन्न के अंश को हमने x बोल दिया, हर को y बोल दिया। लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। ओके, तो वो फ्रैक्शन क्या बनेगी, देन द फ्रैक्शन क्या बनेगी, x/y बनेगी। ये अपनी फ्रैक्शन हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, अंश में से न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हर में कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त से ये हमने क्या कर दिया, अंश में से न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दिया। यानी x में से 1 माइनस करना है, y में कुछ नहीं करना। तो अपनी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, x - 1/y होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 1/3 हो जाती है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/3 के इक्वल हो जाएगी। अब इसे सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 3x - 3 = y। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 3x - y = 3। ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए फ्रॉम सेकंड कंडीशन। ठीक है, क्या है, डिनोमिनेटर में से हर में 8 जोड़ दिया जाता है। डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है, हर में 8 जोड़ा जाता है। तो फ्रैक्शन क्या होगी, x/y + 8। ये अपनी फ्रैक्शन हो गई, भिन्न हो गई। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रैक्शन है वो 1/4 हो गई, यानी ये किसके इक्वल होगा, 1/4 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x इक्वल होगा y + 8 के। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 4x - y = 8। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसे हम सोल्व करेंगे, लगा दें विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी -y है, इसमें भी -y है, तो दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। समीकरण 1 से 2 घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - y = 3, 4x - y = 8। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। 3x - 4x - x इक्वल 3 - 8 -5। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। अब इसे हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, y आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, y = 3x - 3, x की जगह 5 रख दिया, तो ये बन जाएगा 15 - 3 12 है। आ गई x और y की वैल्यू। हमें इसमें फ्रैक्शन बताना है। देयरफॉर
फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई 5/12 है। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। ठीक, हमने 1 में रखी है वैल्यू x की, चलो इसको 1 कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाल लिया है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दे रहा है, 40 अंक मिले। कब मिले 40 अंक? यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब देखो इसमें 40 मार्क 40 नंबर कब मिले? जब राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कटा उसका। और 50 मार्क उसको कब मिलते? जब करेक्ट आंसर के लिए सही उत्तर के लिए उसको 4 नंबर मिलते और रॉन्ग आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स कम किए जाते तो उसको 50 मार्क्स मिलते। ठीक है, तो ये 2 बातें इसमें अपने को बताई गई हैं। अब हमें बताना है कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चंस थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करना है इसके अंदर। अब देखो कितने % थे, तो यस ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस सही किए और कुछ क्वेश्चन उसने गलत किए। ये तो हुआ, तो सही किए उनको हम x बोल देते हैं और गलत किए उनको हमें y बोल देते हैं। ठीक है, तो सही प्रश्नों की संख्या को हमने x बोल दिया और गलत प्रश्नों की संख्या को हमने y बोल दिया। ठीक है ना। लेट करेक्ट आंसर इक्वल x, रॉन्ग आंसर इक्वल y। अब देखो फर्स्ट जो कंडीशन है उससे हमें क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर कितने हैं, सही क्वेश्चन कितने किए उसने, x किए। ठीक है, अब एक सही क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क मिलते हैं, 3 नंबर मिलते हैं, तो x के लिए कितने मिलेंगे, 3x। अब रॉन्ग आंसर की बात करें, इनकरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो उसने y क्वेश्चंस किए हैं और एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 नंबर कटता है, 1 मार्क क्या होता है, कम हो जाता है। तो 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, तो y क्वेश्चन के लिए कितने कम हो गए, y मार्क्स कम हो गए, y नंबर कम हो गए। कम का मतलब माइनस। तो जो टोटल नंबर हो गए, जो टोटल मार्क्स हो गए वो कितने हो गए उसके, 3x माइनस वाई हो गए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, अब देखो सेकंड जो कंडीशन है उससे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 नंबर मिलते तो उसने सोल्व किए, x क्वेश्चन है तो कितने मार्क हो गए, 4x। और जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए 2 मार्क्स कम होते। इनकरेक्ट आंसर हैं कितने, y, तो कितने हो गए, 2y। अब ये 2y कम हुए हैं तो टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ये कितने होंगे, 50 होंगे। ईच टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है, तो 2x माइनस वाई इक्वल 25। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इनको सोल्व करना है, माइनस वाई घटा दें, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई इक्वल 40
2x माइनस वाई इक्वल 25, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x, x 40 माइनस 25 15, तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 15 हो गई। अब इसे हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2x इक्वल, अच्छा 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 15 माइनस वाई इक्वल 25, माइनस वाई इक्वल 25 माइनस 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 30 क्या होगा, -5, माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 5। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें क्या बताने हैं कि उस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे, कुल प्रश्न, तो सही प्लस गलत ये तो होंगे टोटल, तो ये बन जाएगा 15 + 5। तो जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने थे, 20 थे। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 4 की ओर। अब देखिए इसका 4th पार्ट देखते हैं। अब इसका, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 कार हैं, ठीक है ना। अब एक कार है वो तो पॉइंट A से चलती है, दूसरी जो कार है वो पॉइंट B से चलती है। पॉइंट A और पॉइंट B है, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो जो कार हैं उनकी स्पीड ज्ञात करनी है, उनकी चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक कार है उसकी चाल को तो हम कह देंगे x, और दूसरी जो कार है उसकी चाल को हम, उसकी स्पीड को हम क्या बोल देंगे, y। अब यहाँ जो टाइम है वो आवर्स में है, घंटे में है, और जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो किलोमीटर में है। तो जो स्पीड होगी उसकी यूनिट क्या लेंगे, चाल की इकाई क्या लेंगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी इकाई लेंगे, यूनिट लेंगे। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ वन कार इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अदर कार इक्वल y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया है कि जो दोनों कार हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 आवर्स में वे मिल जाती हैं। ठीक है, जब दोनों कार हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो वो 5 आवर में मिल जाती हैं। अब इनके मिलने का मतलब क्या है कि इनके बीच जो डिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। अब ये x किलोमीटर पर आवर वाली जो कार है वो 1 आवर में, 1 घंटे में x किलोमीटर कवर करती है, तो 5 आवर में कितना करेगी, 5x करेगी। सेकंड है वो 5y करेगी, और दोनों मिल गई, यानी 5x माइनस 5y। कितनी डिस्टेंस थी, 100 किलोमीटर, तो 5x माइनस 5y क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई इक्वल 20, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि दोनों विपरीत चलती हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा तो है नहीं कि एक तो जाएगी इधर और दूसरी जाएगी इधर,
तब तो वो कभी नहीं मिलेंगी, यानी वो आमने सामने आएंगी तब जाके मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, दोनों के बीच जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। अब दोनों चलती हैं, तो जब दोनों चलती हैं तो दोनों मिलेंगी। अब दोनों मिली कब? जब दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर कवर कर लिया, तभी तो मिली है ना वो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, विपरीत दिशा में चलेंगी, तो वे 1 आवर्स में मिल जाएंगी, 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो दोनों ने 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? x प्लस वाई कर ली। ठीक है, 2 आवर होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, इक्वल क्या है 100। ये इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई। तो जब सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा। अब हमें इनको सोल्व करना है, तो लगा दो एलिमिनेशन मेथड, दोनों को ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस वाई इक्वल 20, x प्लस वाई इक्वल 100, x प्लस एक्स बनेगा 2x, 20 प्लस 100 बनेगा 120। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 120/2 हो जाएगी, यानी 60। अब ये वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल 20, तो y हो जाएगा x माइनस 20 यानी 40। ठीक है, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार्स, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार्स 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, ये उनकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब चलते हैं 5th पार्ट की ओर। अब देखिए इसका 5th पार्ट ये है, 5th और लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें एक रेक्टेंगल की बात चल रही है और उसका एरिया है, लंबाई लेंथ और ब्रीथ में कुछ चेंज करते हैं तो सीधी सी बात है उसका एरिया है उसमें भी कुछ चेंज होगा। अब इनमें अलग अलग कंडीशन बताई हैं और हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रीथ, एक को कह देंगे x और एक को कह देंगे y। ये देखिए इसका 5th पार्ट हिंदी में। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल x यूनिट, ब्रीथ इक्वल y यूनिट, देन एरिया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, एल भी हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या बोला गया है? लेंथ है उसको 5 यूनिट रिड्यूस किया जाता है, लंबाई को 5 इकाई कम किया जाता है। तो लेंथ x है, इसको हमने 5 कम कर दिया, तो ये इसकी लेंथ हो गई। और जो इसकी ब्रीथ है उसको 3 यूनिट इंक्रीज किया जाता है, चौड़ाई को 3 बढ़ाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगी y प्लस 3। बात करेंगे एरिया की, तो L इंटू बी, तो क्या बन जाएगा? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एरिया है यानी एक्स वाई, ये क्या हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, तो एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने निकाल लिया और ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब इसको सोल्व कर लो। x माइनस 5 को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल XY माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा,
3x माइनस 5y इक्वल -9 और ये -15 इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये क्या बचेगा 6। 3x माइनस 5y इक्वल 6, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, जो दूसरी शर्त है उसमें क्या बताया है, लेंथ है और ब्रीथ है, उसमें 3 यूनिट और 2 यूनिट इंक्रीज किया जाता है। लंबाई है उसको भी 3 बढ़ा दिया, चौड़ाई है उसको भी 3 बढ़ा दिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी x + 3 और ब्रीथ क्या हो जाएगी y + 3। हम बात करेंगे एरिया की, तो एरिया क्या बन जाएगा x + 3 × y + 3। लेकिन हमने निकाल रखा है कि जो एरिया है वो तो एक्स वाई है, तो एरिया है उसमें क्या चेंज होगा कि वो 67 इंक्रीज हो जाएगा, 67 बढ़ जाएगा। सोल्व कर लो, xy + 3x + 3y + 9 इक्वल xy + 67, ये हो जाएगा। ठीक है, xy से xy कैंसिल, 3x + 3y इक्वल 9 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 67 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सोल्व करना है। देखो ब्रीथ है उसमें 2 यूनिट इंक्रीज किया गया है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया है ना, हमने 3 ले लिया, इसको ये गलती कर दी। देखो 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि चौड़ाई है जो ब्रीथ है उसको 2 यूनिट इंक्रीज किया गया, तो y + 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो ये क्या बनेगा xy + 2x + 3y + 6, ये बनेगा। ठीक है, तो ये 2x + 3y और यहाँ क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है, लेंथ था उसको हमने 3 यूनिट इंक्रीज किया और ब्रीथ को हमने 2 यूनिट इंक्रीज किया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने के लिए हम अप्लाई करें एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें तो देखो कोफिशिएंट इक्वल करें, जैसे हम x के कोफिशिएंट इक्वल करें तो ये तो 3 है, ये 2 है, न तो 3 है वो 2 बनेगा, न है 2 है वो 3 बनेगा। तो इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, और इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और फिर माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। यदि हम y को एलिमिनेट करना चाहें तो इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई और इसको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो y को एलिमिनेट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x - 15y इक्वल 18। अब इसको 5 से कर दो, 10x + 15y इक्वल 305। 9x और 10x ऐड करेंगे तो 19x, 18 + 305 323, तो x बन जाएगा 323/19, यह आ जाएगा 17। अब ये वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x, x की जगह हमने 17 पुट कर दिया, -5y इक्वल 6, 5y इक्वल 51 - 6 45, y इक्वल 45/5 क्या जाएगी 9। तो ये इसकी लेंथ और ब्रीथ हो गई। देयरफॉर लेंथ इक्वल 17 यूनिट एंड ब्रीथ इक्वल 9 यूनिट। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।